Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to learn about sexual reproduction in flowering plants, which is chapter 2 of biology class 12. So हम इसका पार्ट 5 पढ़ रहे हैं. पार्ट 4 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. द मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है NCERT का ही है, तो ये आपको आना चाहिए. बहुत बारी पूछा जा चुका है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का आप डायग्राम बना के दिखाओ, तो यही पूरा डायग्राम आपको चिप कर आ जाना है. ठीक है. Ovule is a small structure produced/developed in ovarian cavity. It is attached to placenta by means of a stalk called funicle. आप डायग्राम में देखो, आप डायग्राम से ही समझ पाओगे इसको. देखो हाइलम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पर है? फ्यूनिकल देखो कहाँ पर है, वो फ्यूनिकल से अटैच है ना. तो ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि ओवेरियन प्रोवाइड करता है, जो ओवेरियन प्रोड्यूस करता है. वो किससे अटैच होता है? वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, जो कि क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. हाइलम. अब ये बता रहे कि हाइलम क्या है. हाइलम, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम. अब ये एक ऐसी बॉडी है जो कि ओव्यूल की है, और ये जब फ्यूज़ करती है फ्यूनिकल की उसके रीजन में, मतलब कि उसके आसपास में. देखो ये आपको दिख रहा है, फ्यूनिकल के पास में ही है ना हाइलम, वहीं पे उसने फ्यूज़ करा उसको, और उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन रिप्रेजेंट करता है. Enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus. अब इनका एक मास ऑफ सेल होता है काइंड ऑफ. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूसीसेलस कहते हैं. आगे बढ़ता है. पे क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है और आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कहीं भी, तो आपको टेस्ट में भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा. What do you mean by filiform apparatus? Also write its significance. अभी ये बोल रहे हैं कि filiform apparatus क्या है और इसको significance बताओ ज़रा. तो अब हम बताते हैं कि filiform apparatus क्या होता है. Filiform apparatus refers to cellular thickening present in synergids towards the micropylar end. Filiform apparatus play an important role. अब देखो पहले मैं शुरू की 2 लाइनों का मतलब समझा देती हूँ. जो filiform apparatus है ना, वो एक थिक लेयर है. ठीक है, जो कि क्या प्रेजेंट करता है? सिनर्जिड के पास में है. देखो आप डायग्राम में देखो, सिनर्जिड का है. सिनर्जिड होता है ऊपर की साइड और चलाजल पॉइंट होता है नीचे की साइड. तो जो सिनर्जिड है उसकी साइड वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो यहाँ पे लिखा है ना, सिनर्जिड टूवर्ड्स द माइक्रोपायरल एंड. वहाँ की एक थिक लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलिफॉर्म अपरेटस कहते हैं. फिलिफॉर्म अपरेटस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसमें? गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द सिनर्जिड. मतलब कि पोलन ट्यूब को वो सिनर्जिड तक ले जाने में वो मदद करता है. उसको फर्टिलाइजेशन तक पहुँचाने में, जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन होता है उस पोलन ट्यूब को वहाँ तक पहुँचाने में वो मदद करता है. आगे बढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मायोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. हमने मेगास्पोर पढ़ रखे हैं और मेगास्पोर मदर सेल्स भी पढ़ रखे हैं. तो उनका जो प्रोसेस होता है मेगास्पोर से मेगास्पोर मदर सेल बनने का, थ्रू म्योसिस के थ्रू आपको वो क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है. आपको एक वीडियो मिल जाएगी 2-3 दिनों बाद कि माइटोसिस और म्योसिस में क्या डिफरेंस होता है. ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल. जो ओव्यूल होता है वो सिर्फ मतलब एक तरीके से मतलब अधिकतर वो एक ही मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसीसेलस. वहाँ पे अभी मैंने बता दिया न्यूसीसेलस क्या होता है, माइक्रोपाइलर रीजन कहाँ पर है, तो वो वहीं पे होता है. मेगास्पोर मदर सेल्स इज़ अ लार्ज साइज सेल. ये एक लार्ज साइज सेल है, मतलब कि बड़ा साइज का है. और क्या कंटेन करके रखता है? वो एक डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करके रखता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है. एमएमसी यही है, मेगास्पोर मदर सेल. अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. ये माइटोटिक डिवीजन के अंडर में जाते हैं और क्या मिलता है उनको? हमें 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर मिलते हैं. 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर मतलब कि 4n है ना. अगर हेप्लॉइड बोला जाए
तो n, अगर डिप्लॉइड बोला जाए तो 2n, ट्रिप्लॉइड बोला जाए तो 3n, है ना। तो हमें अगर माइटोटिक डिवीजन करते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल की, तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ये प्राप्त होता है, हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलते हैं। जनरली only a single megaspore remain functional while remain 3 megaspore from the side of micropyle degenerates। अच्छा, अब जैसे 4 मेगास्पोर बने, ठीक है, तो उसमें से जो 3 होते हैं ना, कोई से भी 3 मान लो, उसमें से जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और जो सिर्फ एक बचता है वो ही अपने फंक्शंस, मतलब उसके अंदर ही सिर्फ फंक्शंस बचे होते हैं और वो ही जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो जो बचता है वो किस में डेवलप हो जाता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। दिस मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ना आपको कि मतलब कैसे एक सिंगल जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, 4 थे और 3 डीजनरेट हो गए थे और एक जिसका फंक्शन बचा था वो एक फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, विच इज़ कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। गुड। सो हम पढ़ते हैं पोलिनेशन। इट्स मतलब लाइक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। देखो पॉलिनेशन तो हमें पता ही है, पॉलिनेशन क्या होता है कि एक तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाना, मतलब है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाना। तो इसमें आप वो बता रहे हैं कि जो पॉलिनेशन होता है वो ना बहुत टाइप के होता है, मतलब कि 3 टाइप्स के होता है पॉलिनेशन। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी। जो जीनोगैमी होता है उसको हम एलोगैमी भी कहते हैं, लेकिन जो एलोगैमी है वो NCERT में इतना नहीं दे रखा और मतलब ये एक तरीके से नीट के लिए एलोगैमी, अगर आप समझो तो आपको जीनोगैमी अच्छे से ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे तो जीनोगैमी कहना। तो जो ऑटो, अब ये क्या होता है कि जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जैसे आप देखते हो कहीं भी, जो कि ओपन होते हैं, उनके स्टेमन्स और स्टिग्मास एक्सपोज होते हैं, मतलब दिख रहे होते हैं, तो वो ट्रू ऑटोगैमस फ्लावर नहीं होते। क्या नहीं होते, वो ट्रू ऑटोगैमस फ्लावर नहीं होते। और अब बस ये एक तरीके से नॉलेज के लिए था। अब आते हैं ऑटोगैमी पे, हम समझने की ऑटोगैमी होता क्या। इट्स अ वेरी सिंपल, मतलब यार इतना सिंपल है ये। पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज ऑटोगैमी। अब देखो एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होता है ना, तो उसके अंदर मतलब वो जो उनकी जो पोजीशन एंथर और स्टिग्मा की होनी चाहिए वो पास होनी चाहिए, और अगर वो पास हुई तो उसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे, जो पोलन रिलीज होंगे, तो वो स्टिग्मा में जाके चिपक जाएंगे। तो अगर ज़्यादा पास होंगे तो बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे, दूर होंगे तो नहीं चिपक पाएंगे। तो वो जो फ्लावर होना चाहिए ना, वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उनके एंथर और स्टिग्मा क्लोज पोजीशन में होनी चाहिए, और जब वो पोलन रिलीज़ करे तो स्टिग्मा उसको रैपिडली उसको अच्छे से पकड़ ले। तो इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं कि एक तरीके से एक सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाना या पॉलिनेशन हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड चेस्मोगैमस फ्लावर। जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, जो कि ट्रू ऑटोगैमस नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस कहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कि बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ट्रू ऑटोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर होते हैं वो प्रोड्यूस करता है श्योर सीड्स सेट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स। जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनकी एब्सेंस में भी वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। समझ आई, जो क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर्स होते हैं जो कि बंद होते हैं, ठीक है। अब ऑटोगैमी क्या होती है। ऑटोगैमी इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, सो आपको इतने रिमेंबर, मतलब एक तरीके से इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल, आपको पता ही है बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं, है ना। तो जो ऑटोगैमी होती है
उसमें क्या होता है, उसमें सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे कि अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर एंथर है, स्टिग्मा है। जो एंथर और स्टिग्मा है वो दोनों क्लोज पोजीशन में बैठे हुए हैं, और जब भी पोलन रिलीज़ होगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा। तो क्यों, कैसे चिपक जाएगा, अगर ये लोग दूर दूर हुए तो पोलन ग्रेन उड़ने के चांसेस ज़्यादा है, वो कहीं और चले जाएंगे। बट अगर पास पास हुए तो वो जाकर स्टिग्मा पे ही टच होंगे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं ऑटोगैमी की। अगर ये सब पूरी है तो ऑटोगैमी बिल्कुल होगी। फ्लावर बाइसेक्शुअल ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जिटनोगैमी। अब जिटनोगैमी क्या होती है? जिटनोगैमी वो होती है जिसमें एक तरीके से समझ लो एक प्लांट है, ठीक है, उसमें 2 फ्लावर लगे हैं, उन 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना, मतलब एक से पोलन ग्रेन रिलीज होना और एक पे पोलन ग्रेन चिपक जाना, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जिटनोगैमी कहते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, पॉलिनेशन बिटवीन 2 और मोर फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम एंथर फ्लावर और सेम प्लांट, ठीक है, कि अगर मतलब एक तरीके से पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर से आने चाहिए और सेम प्लांट पे चिपकने चाहिए। समझ आई? मतलब कि 2 फ्लावर है या 2 से ज़्यादा फ्लावर है, और एक में एंथर है, एक में स्टिग्मा है। एंथर से रिलीज़ हुआ हमारा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में जाके चिपक गया, तो वो एक ही प्लांट में हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम जिटनोगैमी कहेंगे। अब एक टिप है यहाँ पे भी नीट की, जिटनोगैमी जेनेटिकली सेल्फ/सिमिलर बट फंक्शनली क्रॉस सिंस इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो जिटनोगैमी होती है वो एक तरीके से सेल्फ है ना, कि क्या बोलते हैं, सेम ही तो प्लांट है, बट वो क्रॉस पोलिनेशन भी करवा रही है, मतलब कि एक दूसरे में भी करवा रही है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए टिप हो गई। आगे बढ़ते हैं, जीनोगैमी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो जीनोगैमी और /एलोगैमी, तो व्हेन पोलन कम फ्रॉम अनदर प्लांट वन स्टिग्मा इज कॉल्ड जीनोगैमी। मतलब एक तरीके से इसमें डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब दूसरे फ्लावर से आया और दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके चिपक गया। ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। देखो अगर मतलब जैसे अब एक प्लांट है ना, उसमें तो जो जेनेटिक्स होंगे वो सेम ही होंगे ना, बट जो दूसरा प्लांट का पोलन ग्रेन, दूसरे प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपकेगा, तो जेनेटिकली वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से ग्रो हुए हैं, दोनों की सराउंडिंग्स अलग अलग हुई है, तो उनकी जेनेटिक्स भी अलग हो जाएंगे। तो यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब, कि सबसे पहले ऑटोगैमी पढ़ा जाएगी, जिसके अंदर तुम्हें सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा, और सेकंड पढ़ा जाएगा जिटनोगैमी। जिटनोगैमी इज दैट इन विच सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। और जीनोगैमी में क्या होगा? जीनोगैमी होगा डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। Okay. So students, thanks for watching, and if you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe, and hit that bell icon so that you never miss the new video.